हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक, नाम है उसका संज्ञा। हिंदी में व्याकरण का टॉपिक है, तो व्याकरण के बारे में हम पहले संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा रहेगी इसकी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, इसके नाम को हम संज्ञा कहेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई स्थानीय प्राणी हो, इसके नाम जो भी कोई रहेगा उसको हम संज्ञा के रूप में जान सकते हैं। संज्ञा के प्रकार की बात करो तो सामान्यतः संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, परंतु हम पूरे बड़ी क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे तो पूरे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार रहेगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट मीन्स प्रॉपर नाउन, प्रॉपर परफेक्ट जो हमारा पर्सन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के, वस्तु की और स्थान का इनका बोध होता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, राम तो बहुत सारे, लेकिन एक प्रॉपर नाउन हो गया कि राम फिक्स कौन, भगवान राम हो गए। लाल किला, किले बहुत सारे बट लाल किला एक परफेक्ट हो गया, मतलब प्रॉपर नाम हो गया उसका। कुरान, किताब बहुत सारी, कुरान एक प्रॉपर किताब हो गई। रामायण एक प्रॉपर किताब हो गई। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर नाउन हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिगत जिसका फोकस हो जाता है उसके ऊपर। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आएगी कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब उन सारी चीजों के बारे में बात हो जाएगी, जैसे कि जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति, उसका अगर बोध हो जाता है, उसका पता चलता है, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि नदी, अब नदी बहुत सारी है लेकिन हमको पता लग गया नदी की एक जाति होती है पूरी, मतलब नदियां होती हैं। बाघ, जानवर तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्हें बाघ की एक जाति होती है। उसी प्रकार अध्यापक, अध्यापक एक पूरी की पूरी जाति आ गई, इसमें सारे शिक्षक गण आ गए, सारे टीचर्स आ गए, ठीक है। तो ये सारी हमारे समझ में आएगी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। भाव का जहाँ भिन्न होता है वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। इसमें हम इसकी परिभाषा समझेंगे, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के, देखो होता ये कि व्यक्ति के तो भाव होते हैं लेकिन वस्तुओं के भाव नहीं होते, तो उनके हिसाब से भाव का मतलब फील। तो गुण, दोष, दशा या भाव, चारों चीजें ले ली जिसके अंदर हमारे पर्सन, व्यक्ति के बारे में बात हो जाएगी, वस्तु के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है। तो और प्राणी, प्राणी का मतलब कोई जीवित प्राणी हो गया, जीवित व्यक्ति हो गया, कोई जानवर हो गया, तो उसके गुण, दोष, ठीक है, दशा या भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कमजोर, अब कमजोर कोई भी तो जानवर हो सकता है, ठीक है। कोई जैसे कि टेबल है तो वो भी कमजोर हो गई, मजबूत हो गई, तो ये उसका भाव है। सुंदर पक्षी है, पक्षी है लेकिन कैसा है, वो सुंदर है, तो उसका वो एक गुण हो गया, ठीक है। उसकी सुंदरता हो गई। छोटा पेड़, पेड़ तो है लेकिन उसकी आकृति कैसी है, उसकी साइज कैसी है, छोटी है, ठीक है। तो ये हमारा उसका उदाहरण हो गया भाववाचक संज्ञा का। समूहवाचक संज्ञा, समूह से समझ में आता है कलेक्शन, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन्स। जिन शब्दों से हमें किसी भी समूह या समुदाय का बोध होता है, मतलब ग्रुप्स का पता लगता है हमको, राइट, तो उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, अब भीड़ मतलब क्राउड, बहुत सारे लोग एक साथ जमा है, ठीक है। झुंड हो गया, अब क्राउड का मतलब तो हमको समझ आ गया कि व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, लेकिन झुंड के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के बारे में बात होती है, राइट। तो बहुत सारे जानवर एक साथ में है तो वहां पर हमारा झुंड हो गया इत्यादि, हमारे साथ में कलेक्शन की बात हो गई। अब इसके अंदर उदाहरण देना चाहो तो बहुत सारे, लेकिन मैं इन चीजों को समझ में आ चुकी है। फिर आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जहां भी द्रव्य के बारे में बात करते हैं हम, उसके अंदर किसी न किसी पदार्थ, कोई भी मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में बात की जाती है। द्रव्य का मतलब धन संपत्ति हो सकती है, कोई भी वस्तु उसके अंदर आ सकती है। जैसे कि इसके परिभाषा समझेंगे, जिन शब्दों से किसी भी धातु, धातु के अंदर सोना, चांदी, आपके लोहा, हर चीज आ जाएगी। पदार्थ, पदार्थ के अंदर कोई भी सब्सटेंस आ जाएगा इस धरती पे पाया जाने वाला, ठीक है। आदि की मात्रा का बोध होता है, उसकी क्वांटिटी का पता लगता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण हो गया दूध, ठीक है, दूध है बहुत सारा है। चावल हो गया, घी हो गया, अब इनकी सारी क्वांटिटी के बारे में बात का पता लगता है कि कितने सारे हैं। तो या फिर क्या क्या है, चावल अलग चीज होती है, घी अलग चीज होती है, तो इनको द्रव्य बोला गया है, ठीक है। तो इन पदार्थों के बारे में पता लगता है, तो वहां हमारी संज्ञा आती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको बोलेंगे मेटेरियल नाउन, ठीक है। मेटेरियल्स होते हैं सारी चीजें, तो इस नाउन को बोलेंगे मेटेरियल नाउन। ये पूरी हमारी 5 टाइप हम पढ़ चुके हैं, परिभाषा इसकी हम समझ चुके हैं। संज्ञा के टॉपिक हमारी तरफ से पूरा है, इसे आप अच्छे से याद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से याद करें, ठीक है। थैंक यू।